नमस्कार साथियों, रैंक वेदा क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। और आज अपन लोक देवता वाले टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आज पहली सीरीज़ अपनी ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करूँगा और इसमें अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेंगे। फिर कल अपन जो और बाकी क्वेश्चन है वो करेंगे। ये सभी क्वेश्चन है एग्ज़ामों में, पिछली जो एग्ज़ामें हुई है सभी एग्ज़ामों में से आए हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठाए हुए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आज अपन इनको देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन, आ जाओ। हल द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें लगाई जाती है? तो जब किसान हल जोतना शुरू करता है तो उसमें गांठें लगाता है, हल के कुछ गोगा राखड़ी बांधता है तो उसमें कितनी गांठें लगाता है? तो आप बताइए कितनी गांठें लगाता है? तो इसमें हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 गांठें। कितनी हो जाएगी? 9 गांठें। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले, तो वो जो भक्त गाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो रामदेव जी के भक्त क्या गाते हैं? बताइए क्या गाते हैं रामदेव जी के भक्त? तो आपको पता होना चाहिए, रामदेव जी के भक्त गाते हैं ब्यावले। क्या गाते हैं? ब्यावले। ये ऑप्शन ऊपर नीचे है और इसमें कुछ ऑप्शनों में एक कव्वाली है, पवाड़े हैं, पवाड़े पाबू जी के भक्त गाते हैं और विवाह है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ब्यावले। ए ऑप्शन ब्यावले। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? यानी पत्नी के कहने पर राजस्थान के कौन से लोक देवता मतलब योग साधना धारण कर लिए थे? तो वो कौन हो जाएंगे देवता? तो ये हो जाएंगे आपके मल्लीनाथ जी। कौन से देवता हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? यानी जब लोक देवता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो उनके बाद में उनकी पत्नी उनकी ही चिता पर या कुछ समय बाद में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो वो कौन से लोक देवता हो जाएंगे? आपके तेजा जी। तेजा जी की पत्नी सती हो गई थी। ये बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था क्योंकि हुआ नहीं था लोगों से। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो भाती खत्री ये आपके जो लोक देवता है कल्ला जी, जिनको 4 हाथों वाले लोक देवता बोलते हैं, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में जो दूसरा शाखा होता है उसमें लड़े थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके कल्ला जी। फिर देखो, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? तो आपको अभी बताया मैंने, 4 हाथों वाले लोक देवता है कल्ला जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जहार पीर ये किसने कहा था? पहली बात तो ये है, किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने कहा था ये। और ये किनको कहा था? तो ये कहा था गोगा जी को। जब गोगा जी अपने चचेरे भाई अर्जन और सर्जन से युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय उनके साथ में, इन अर्जन और सर्जन के साथ में मोहम्मद गजनवी भी गोगा जी से युद्ध लड़े थे। तो गोगा जी की वीरता को देखकर मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि ये तो जहर पीर है। जहर पीर है, साक्षात देवता। जहर पीर का मतलब साक्षात देवता है ये तो। चलो, कौन से लोक देवता बुडेल, कई जगह बुडेल मिलता है, कई जगह बोडेल मिलता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे कैसे? तो बुडेल से संबंधित है। तो बुडेल या बुडेल, तो ये आपके कौन से लोक देवता बुडेल से संबंधित है? जोधपुर में एक गांव है बुडेल। बताइए, आपको पता है रामदेव जी है आपके, रामदेवरा जैसलमेर में। तो हड़बू जी आपके हो जाएंगे आंसर बुडेल गांव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेकटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि जब जोधा को हड़बू जी ने आशीर्वाद दिया था जोधपुर जीतने का, तो उस समय जोधा ने कुछ समय बाद में जोधपुर पे मतलब मेहरानगढ़ी निर्माण करके जोधपुर जीत के जो हड़बू जी है उनको बुढ़ेल गांव नहीं बेकटी गांव दान में दिया था। तो ये हड़बू जी से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैतमालोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके आलम जी है ना, आलम जी, वो जैतमालोत राठौड़ वंश से संबंधित है। फिर देखो,
अब सुमेलित कीजिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम के पैटर्न, अब आपको पता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें कथन निष्कर्ष वाले भी आ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए मिलान वाले पैटर्न पे भी आ रहा है, और कौन से ऑप्शन सही है कौन से गलत है, तो वो अपन ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अपन जो आगे, आज ये पहली सीरीज़ है, इसके बाद में दूसरी सीरीज़ में अपन ऐसे क्वेश्चन भी लाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो आप बताइए मेरे को कि लोक देवता और जन्म स्थान, तो लोक देवता और जन्म स्थान को सुमेलित कीजिए। तो बताइए गोगा जी, तो गोगा जी का जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए ददरेवा में, ठीक है। पाबू जी, तो पाबू जी का जन्म स्थान आपको पता होना चाहिए कोलूमंड है, ठीक है। हड़बू जी का अभी अपन ने देखा बुढ़ेल गांव संबंधित है हड़बू जी से, और फत्ता जी से सातू गांव संबंधित हो जाएगा। तो आप बताइए पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो सुमेलित कीजिए और नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए मेरे को कि आप सुमेलित कीजिए। तो कल्ला जी, तो कल्ला जी आपको सीधा पता नहीं हो तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हो, आगे देखते हैं अपन गोगा जी। तो गोगा जी आप मिलाइए गोगा जी, तो गोगा जी का आपको पता है कि गोगा जी सर्प रक्षक देवता है, ठीक है। फिर करणी माता, तो करणी माता चूहों की देवी है, चूहों से मिला दीजिए। पाबू जी आपको पता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इनको जाता है, पाबू जी को। तो आपके लास्ट ऑप्शन बनता है कल्ला जी। कल्ला जी आपको भूत प्रेत, आपको पता है कि कल्ला जी के मंदिर में, कल्ला जी जो देवता है उनके मंदिर में भूत प्रेतों को निकालने और भूत प्रेत पकड़ने और मतलब भूत प्रेत जैसी क्रियाएँ होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपने मिला लिया, पहले में 4, तो पहले में 4, दूसरे में 1, तो ये आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो आप बताइए कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। अब इसमें थोड़ी मिस प्रिंट हो गई टाइपिंग में, तो ये जो आंसर है इसका थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, आपको भी पता हो चल गया होगा अभी तक। तो देखो पाबू जी कोलूमंड, तो ये बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। तेजा जी करनाल, बिल्कुल सही है नागौर में। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, गागरों नहीं आएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर आएगा, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। गोगा जी सही है बिल्कुल, ददरेवा, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल गया, गागरोन, ये गागरोन गलत है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। अरे अपने जो लोक देवता है देवनारायण जी, उनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया था डाक विभाग ने, ठीक है। तो भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था, देवनारायण जी। चलो ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आपको 100% आता होगा। देखो निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता या ऊँटों के रक्षक देवता या ऊँट वाले देवता कुछ भी कह सकते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो आप आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कि आपके पाबू जी है वो ही ऊँटों वाले देवता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय जब दूसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का, के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लोक देवता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको ऐसे बोलते हैं कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जो एक महान मकसद के लिए युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, उनको बोलते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाना, केसरिया कर लेते हैं वो, ठीक है। तो अब देखो, तो इनका आंसर हो जाएगा, आपको पता है कल्ला जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे हैं, बताओ। पिता अजमल जी और माता मेणादे, तो कौन से लोक देवता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रामदेव जी, जो कि रामदेवरा जैसलमेर में उनके पूजनीय मंदिर है, तो रामदेव जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। खरनाल नागौर में, बिल्कुल राइट आंसर। अपन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10-15 मिनट में अपन आपके जो 15-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। कल 15-20 क्वेश्चन और होंगे, यानी 50-60 क्वेश्चन, एक टॉपिक के 50-60 क्वेश्चन।
अब कल 2 पार्ट में करवाएंगे लोक देवताओं को, फिर इसके बाद में जो भी अपने लोक देवियाँ लोक संत जो पढ़ेंगे तो वो 50-60 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है वो एक एक पार्ट में ही करवा दिए जाएंगे, क्योंकि अपन ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे इनके अंदर डिस्कस करना वो सब आप पढ़ते हो। फिर अपन एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें आपके जो शॉर्ट में नोट्स है उनको ही करवाएंगे अपन उसमें। तो थ्योरी की क्लास अलग चल जाएगी, ये आपके क्वेश्चन है। और भी आए हुए एग्ज़ामों में अगले जो क्लास लगेगी लोक देवता के बाद में लोक देवियाँ, उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के नीचे ये भी लिखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन सी एग्ज़ाम में आया है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने इम्पोर्टेंस है इन क्वेश्चनों की, तो आप समझ सकते हो। तो आज अपन 20-22 क्वेश्चन जो भी है कम क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद में कल अपन 15-20 क्वेश्चन और लेंगे। तो अभी अपने 18 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए कौन सा स्थल जो है तेजाजी से सम्मिलित नहीं है। तो खरनाल में क्या हुआ, जन्म हुआ, बिल्कुल सही है, खरनाल नागौर में जन्म हुआ। पनेर गांव में ननियाल, अरे नहीं, ननियाल थोड़ी था पनेर गांव में, पनेर गांव में तो ससुराल था, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पनेर गांव में क्या था, ससुराल। फिर देखो सुरसरा में समाधि, बिल्कुल सुरसरा में समाधि है। परबत्सर में मेले का, तो परबत्सर में मेला लगता है, तेजाजी परबत्सर में मेला लगता है, तो आपके आंसर हो जाएगा पनेर गांव, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। मेरे को ऐसा लगता है ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, अभी अपन ने पहले भी इस क्वेश्चन को देखा था, दूसरे तीसरे नंबर पे देखा था, तो ये क्वेश्चन कोई बात नहीं है, वापस रिपीट हो गया तो फिर भी आपको पता होगा। मल्लिनाथ जी की पत्नी के कहने पर मल्लिनाथ जी ने योग साधना की दीक्षा ली थी। फिर अपन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। अपन ने देखा था कि तीसरे चौथे क्वेश्चन में देखा था कि गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी, अब तो किसने दी थी, तो मोहम्मद गजनवी ने। तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, किन्होंने किया था, गोगा जी से। ये अपने किस क्वेश्चन हो गए, और ये अपने लास्ट क्वेश्चन है। अब अपन जो इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा कल होगा, और सुबह अपन करंट की क्लास लेंगे, सुबह अपन करंट की क्लास लेंगे 8 या 9 बजे। तो अपन राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए करंट अफेयर्स की रोज़ डेली एक क्लास राजस्थान करंट की, और अभी देख रहे हैं अपन एक क्लास इंडिया, और उसके बाद में शुरू करेंगे। अभी कल से अपन राजस्थान करंट की क्लास शुरू करेंगे। इसके साथ ही अपन एक एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट जो आए हुए क्वेश्चन है वो हल करवाएंगे। इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके की क्लासें भी इसी चैनल पर, आपके जो चैनल है रैंक वेदा, अपने चैनल का नाम क्या है, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे और वीडियो देखने के लिए और इस क्वेश्चनों की PDF देखने के लिए अपने जो टेलीग्राम चैनल है रैंक वेदा, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। इसी के साथ ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए विदा लेते हैं, कल मिलेंगे इसी समय। आपको आगे जो इस पार्ट के जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।